जावेद भाई क्या कहेंगे कि आपने जो आपको एमआईएम से जो बी फॉर्म आया है और बताया कि वो फोर्ज किया हुआ है, उसके लिए आप कुछ निर्वाचन आयोग में मिलने भी वाले थे, आज आपने शायद मुलाकात की, क्या कहेंगे उस पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पहले भी कहा था और सैफ पठान को भी कहा था कि भाई देखो 6 तारीख को फॉर्म पीछे लेने की तारीख है, आप ज़रा रुक जाओ, आप ऊपर तक कर लो। लेकिन ऐसा किसी ने उनको चढ़ाया है, किसी ने चढ़ा के वो जो हमारी बात को ना मान के रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कि ये हमको पता नहीं है। और एक न्यूज़ में उन्होंने कहा है, कई न्यूज़ में चली है कि ये बी फार्म और ये मुझे लड़ने के लिए मुझे भी बहुत कोशिश किया गया है, मैंने ना बोल दिया हूँ। फिर क्यों बोल रहे मुझे पता नहीं है? तो ये बी फार्म के लिए मैं आज डोंबिवली निवडणूक निर्णय अधिकारी 24 कल्याण लोकसभा के पास आज मैं गया कि जो लोग बोल रहे हैं कि ये बी फार्म जो है गलत है, और उसकी मैं बातों पे आज खुलासा कर रहा हूँ कि इसमें साफ लिखा हुआ है की बी फार्म और ए फार्म और बी फार्म कालावधीमध्ये दाखल केले आहे, छाननी उम्मीदवार अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुपस्थित होते, ऐसा लिख के दिए कि आप थे नहीं है, इसलिए हम लोग जो है रिजेक्ट कर दिए। अगर आप रहते तो वैलिड होते। मैं इसलिए नहीं गया कि जब रात को ये हंगामा किया और पूरे लोगों को जमा किया कि मेरे पदाधिकारी जो मुमरा के हैं, जो उसके पीछे बैठे थे, मैं उनका भी नाम लेके नहीं बोलूँगा, बताऊँगा जिनको जिनको पोस्ट दिया गया है। वो कभी जो है पोस्ट होल्डर कभी एमआईएम पार्टी के लिए काम किया है क्या? वो लोगों ने कभी दिया है? खाली जब कोई फंक्शन होता है आके फ़ोटो लेते, वीडियो लेते, उससे पार्टी नहीं चलती है। चलो वो एक अलग विषय है। दूसरी बात आपको बता दूं, मेरी पार्टी को मेरे पार्टी वालों ने बदनाम करना चाहा कि मैं उनको देख लूँगा, ये आया कहाँ से बी फार्म, इनको दिया कैसे गया है। तो अभी तक इन्होंने तफ्तीश नहीं की, इनको मालूम नहीं पड़ा। हमने तफ्तीश किया, जो ये जनरल सेक्रेटरी हैं पाशा साहब, उनसे हमने किसी के थ्रू मालूम किया तो उन्होंने बोला हमने जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष को हमने फार्म जो है दे देते हैं, वो किसको देना उनका हाथ है। ये सैफ पठान का काम नहीं है किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। ये नगर सेवक का थोड़े है कि नगर सेवक के लिए किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। ये आला जो है ऊपर कमान का आदेश था, लेकिन एंड टाइम में जिस तरह, मैं आपको अभी खुलासा करता हूँ, जिस तरह से एक वारिस पठान जो पार्टी के जिम्मेदार जे चांदीवली में एक उम्मीदवार को 1:30 बजे फॉर्म उन्होंने भरे, और 1:30 बजे मेरी इनकी भी बात हुई है। उन्होंने मेरे उसमें रिकॉर्डिंग में है कि जावेद भाई मुझे मालूम पड़ा कि आप फॉर्म भर रहे हैं। बोला अभी तक कोई बात नहीं है, लेकिन जब बाद में फॉर्म भर गया, रात को मुझे फ़ोन आया, आपने फॉर्म भर के आए निर्दलीय, आपने गलत किया, हम आपको पार्टी से निकाल देंगे। ये मेरे साथ में झूठा किया। और अभी न्यूज़ के माध्यम से कहा था कि मेरे पास भी लोग आए थे, तो वो कौन लोग हैं तो तुम अभी तक जनता के सामने नहीं बताए कि वो बी फार्म कौन लोग लेके आपके पास आएंगे। आपको असद ओवैसी साहब के पास, इम्तियाज़ जलील के पास तुमको बताना पड़ेगा कि ये बी फार्म आपके पास लाया गया, उसके बाद जावेद भाई के पास लाया गया। इसलिए जावेद भाई को मना किया गया, साहब को मत बताओ, पहले फॉर्म भर लो, टाइम नहीं है, उसके बाद हम पार्टी के सभी लोगों को कन्विंस करेंगे आपकी सपोर्ट करने के। लेकिन मैं यहाँ के जो लोगों को भड़का दिया गया है, पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता हैं मेरे तरफ से, आप देख सकते हैं न्यूज़ में, तो उनको इन्होंने वर्गला के बुलाए, किसी को पता नहीं था क्या मसला है। और सच्चाई आज ये सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि ये बी फार्म जो है मुझे आया है, जबकि इन्होंने है औरंगाबाद गए थे, मेरे साथ में थे। औरंगाबाद में एक शख्स थे, मैं भी नाम नहीं बताऊं वो, और ये इन्होंने मुझे कहा अगर तुमको कल्याण लोकसभा का टिकट इम्तियाज़ जलील साहब देते या दिलाते तो आप लड़ेंगे क्या? बोला हाँ लड़ेंगे भाई। तो ये बात पड़ी थी। लेकिन बात जब मुझे एंड टाइम में वारिस पठान बोल रहे कि हमको एंड टाइम में जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, मुसलमान को किसी को जो है टिकट नहीं दिया है, हमारे हिंदुस्तान में जो क्या बोलते हैं अखाड़ी सरकार जो इलेक्शन लड़ रही है, तो उनके लिए हमने 1:30 बजे तक इंतज़ार किया, हमें कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हम अपना हिस्सेदारी के लिए
हक के लिए हमने कोई वोट काटने के लिए नहीं हमारा फॉर्म भरे। तो उन्होंने, आप देख सकते हैं, एक लीडर कह रहा है कि हम लड़ सकते। यहाँ का एक लीडर जो यहाँ का सिर्फ अध्यक्ष है मुमरा कलवा भी, वो बोलता नहीं हमको पता नहीं है, बोलता हमको पता है। तो कितनी सच्चाई है, इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ। और जिन्होंने मेरे खिलाफ न्यूज़ के माध्यम से फेसबुक में ये सब गलत अफवाहें हुए हैं, उसको मैंने पुलिस स्टेशन कमिश्नर को ये 4 तारीख को मैंने लेटर दिया हूँ और आज मुझे बुलाया गया है। जो लोगों ने मेरे खिलाफ में गलत टिप्पणी किया है, बदनाम करने की कोशिश किया है, उनके ऊपर आज FIR मैं कराऊंगा। और कराने के बाद मैं इंशाल्लाह, इलेक्शन अभी है, सब लोग बिजी हैं, तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब के पास ये बी फार्म लेके जाऊंगा। ये बी फार्म आपने लोगों ने किसने यहाँ पे दिया मेरे तक, वो बताएंगे, मैं क्यों बताऊं, बार बार मुझे बोल रहे। ये बी फॉर्म जो अरे यार, इतना बड़ा जो है ये निवडणूक अधिकारी ने लिख के दे दिया, पूरा ये सब पेपर दे दिया है। इतना बड़ा मैं पागल हूँ? ये पार्टी को बदनाम करने के लिए सैफ पठान ने शायद सुपारी लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मेरे पास लोग आए, मेरे को भी फोर्स कर रहे थे लड़ लो, लेकिन मैंने नहीं, कि बीजेपी आ जाएगी, यानी बीजेपी को डरा के हमारा हक छीना जा रहा है। लेकिन फिर भी हम इनका कहने के लिए, इनका मान रखने के लिए हमने जो है ये छानने के दिन हम गए नहीं, इसलिए हमारा जो है पेपर रद्द हो गया। ये मैं अपने बलबूते पे काम किया, मैं ऊपर लेवल में बात कर लूँगा जिसने मुझे दिया है। निर्वाचन आयोग ने आपको दिया है, क्या आप अनुपस्थित? जी, देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, छाननी वेली उम्मीदवार अथवा त्यांचे प्राधिकृत प्रतिनिधी हे अनुपस्थित होते, सदर नाम निर्देशक छाननी केले असता उम्मीदवार नाम निर्देशक नमूद केले, नमूद भाग नंबर 3 मधील हमने लिखा नहीं, क्यों नहीं। और ये बात साहब को बताया भी था, देखो अभी फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। आप जल्दबाजी मत करो, पहले पता करो हैदराबाद में, अपने पार्टी को बदनाम मत करो। तो अपने पार्टी को बदनाम कौन किया? ये लोगों ने बदनाम किया है कि हमारी पार्टी ऊपर से बिक जाती है, बी फार्म दे देती है, इनका कहना है, क्योंकि ये खुद बता रहे हैं ना, आपके न्यूज़ के माध्यम से, MK TV न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ये फार्म पहले लोग हमारे पास आ रहे थे, मुझे फोर्स कर रहे थे, तो मैंने उनको ना बोल दिया हूँ, तो आप कैसे भर सकते? आज मैं इसलिए फॉर्म भरा था, मुझे ऊपर से प्रेशर था, आप भर दो, बाद में हम देखेंगे। और ये लोग इसलिए मेरे खिलाफ गए, लोगों ने कहा कि ये जब कल्याण लोकसभा का जो टिकट ला सकता है, इसको मिल सकता है, अगर इलेक्शन लड़ गया तो वोट जो इसको मिलेगा, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, तो आने वाले दिन में हमारा पत्ता कट जाएगा, अरे तेरा पत्ता कट जाएगा, ऐसा उसके पीछे एक जो है बहुत बड़ा जरासीम लगा है, जो पार्टी को खराब करना और ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है। मैं पार्टी की इज्जत को बचाया हूँ, पार्टी को जो बदनाम कर रहे थे कि बी फार्म ऊपर से बिक गया है, सौदा हो गया है, पार्टी ने सौदा नहीं किया है। अगर सौदा करता तो बी फार्म आज होके होता, मैं उम्मीदवार MIM का यहाँ से रहता। वो तो मैंने पार्टी को बचाने के लिए मैंने छाननी के दिन गया नहीं, मैंने वहाँ पे उपस्थित नहीं रहा। इस और जिन्होंने कहा है कि ये फर्जरी है, वो साबित भी उनको करना पड़ेगा, फर्जरी है। अगर साबित नहीं हो पाएगा तो इनके ऊपर मालूम कौन सा कलम लगता है, वो कलम इनके ऊपर लगेगा। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि मैं हर तरह के कामों से जाना जाता हूँ। आज MIM पार्टी में जो ये बता रहे हैं, ये मेरे जो है एरिया के जो उपाध्यक्ष है फलाना, आपने कभी देखे इनका काम करते हुए? कभी ऑफिस में खाली ऐसे ही मसले होंगे, आके खड़े हो जाएंगे, बस फोटो निकाल लेंगे, ऐसे पार्टी चलती है क्या? लोगों का काम होना, आज पार्टी ने यहाँ से लेके हैदराबाद तक जावेद सिद्दीकी का मिसाल दिया जा रहा है कि आमदार और खासदार का जावेद भाई काम कर रहा है। ये मैं नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, हैदराबाद के लोग कर रहे हैं। अगर मुझे बी फार्म दिए थे तो थोड़ा से तुम जो है चुप रहते थे, इंक्वायरी करते। अब तो तुम बोले अगर जावेद भाई लड़ेंगे मेरा भी नुकसान हो जाएगा, आने वाले MLA के इलेक्शन में मेरे को शायद कट ना हो जाऊं, वो एक भी हो सकता है रीजन। दूसरा, बीजेपी का डर बता के हमको डराया गया है और मेरे पार्टी को
ख़त्म करने की बात की है, वो पार्टी को मैंने बचाया हूँ और मैं हैदराबाद में सारे पेपर लेके जाऊँगा और दूध का दूध, पानी का पानी करूँगा। तुमने क्यों नहीं किया दूध का दूध पानी? आज कितना दिन, 3, 4, 5, 6, चौथा दिन है। 4 दिन में तुमको रिपोर्ट नहीं मिली कि कहाँ से आया है, और तुम खुद बोल रहे मेरे पास आए थे, मैंने ना बोल दिया। तुम कितना झूठ बोल रहे हो, मुझे पता भी नहीं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 3 तारीख को 2:00 फ़ोन आया कि जावेद भाई मेरे पास भी लोग आए, मैंने ना बोल दिया। तुम कैसे बोलते, मेरे को मालूम ही नहीं है बी फार्म असली है कि नकली है। तो इंशाल्लाह इसका फ़ैसला जो है बहुत जल्द होगा। अभी इंशाल्लाह पुलिस स्टेशन जाऊंगा थोड़ी देर बाद। कमिश्नर के पास भी लेटर गया है कि इसकी जानबीन करो, जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश किया है, और मैं उसके ऊपर एफआईआर ज़रूर करूंगा। इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो अलग बात है। मुमरा शहर और देश में जो हालात है, मैं भी उनके खिलाफ हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ। मैं बीजेपी के लिए नहीं फॉर्म भरा था, न मेरी पार्टी भरी थी, मैं अपनी हिस्सेदारी के लिए फॉर्म भरा था कि हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। क्यों नहीं है? एक भी मुसलमान को महाराष्ट्र से टिकट नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया भाई? दे देते एक आदमी को। लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं जो कल तक उनके साथ थे, है बोले हमको फलाना ने इतने करोड़ दिया। अभी उनकी मैं इंक्वायरी लगवा दूंगा कि बीजेपी से इतना करोड़ रुपया लाए थे रोड के बारे में, इसके बारे में। जब तो तुम नहीं बोले कि मैं MIM को हूँ, फलाना कहूँ, हाँ आज तुम बोल रहे जावेद भाई जावेद भाई जावेद भाई। अरे तुम लोग धंधेबाज लोग हो, धंधा कर रहे हो, तुम्हारी सब स्टोरी मेरे पास है। और जहाँ तुम मेरे को निकाले ना, तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तक हेड ऑफिस से मेरे को लीगल नोटिस नहीं आएगा, तब तक मेरे को आप निकाल नहीं सकते। और मैं खुद अगर यही हाल रहा, पार्टी को मैं इस्तीफ़ा वहाँ पे हैदराबाद में जाके दूंगा, महाराष्ट्र शासन को मैं दूंगा। और मैं यहाँ का जो महाराष्ट्र का MIM अध्यक्ष है इम्तियाज़ जलील साहब, उनको जाके दूंगा। उनको सारी हैसियत, ये बी फार्म आया कहाँ मेरे पास, साहब को मालूम था, किसने बताया आपको? तो ये सब चीज़ें मैं खुलासा कर दूंगा। तो आपको पता नहीं, उनको शायद कानून नहीं मालूम। जब कोई चीज़ वहीदेदार जो है ऊपर से उसको वहीदा दे देती है, तब वो किसी का पोस्ट देता है तो वहाँ जो है हेड ऑफिस में भेजना पड़ता है, मैं ऐसी ऐसी टीम बनाया, इसको इसको दिया, वो एक्सेप्ट करती है। तो जब निकाला है तो उनको लेटर भेज, और लेटर से वहाँ से जवाब ले ले। हाँ, अब तुम निकलते हो कि मैं निकलता हूँ, वक्त आएगा देखता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। अब तुमने छेड़े ना, मैं तुम्हारी तो इज्जत कर रहा था, तुम मेरी बात नहीं सुने कि 2 दिन रुक जाओ, सब्र करो। लेकिन किसी के कहने में तुमने सब्र नहीं किए। सच्चाई सामने आने से पहले जावेद भाई ऐसा, जावेद भाई, अरे तुम ही लोग ऐसा हो, मुमरा शहर का ऐसा तुम लोग ही वाट लगा के रखे हो। ये नहीं, मैं नहीं कहता हूँ। कमेंटमेंट देखो सारे न्यूज में क्या कमेंटमेंट आ रहा है।